हेलो बच्चा, क्या हाल चाल है आपके। वीएन कोचिंग क्लासेस कवर कर रहा है सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, जिसमें हमने राइट्स ऑफ सेलर कर लिए थे कवर। और इस वाली वीडियो में हम कवर करेंगे राइट्स ऑफ बायर। ठीक है, हमने जो राइट ऑफ सेलर है उसमें ये कवर किया था कि अगर गुड्स नहीं उसने सेंड किए हैं तो उसके अगेंस्ट उसके क्या राइट है, अगर बायर नहीं पे कर रहा है या फिर बायर परेशान कर रहा है या फिर बायर के अगेंस्ट क्या राइट्स हैं। ठीक है, अब क्या सारे राइट्स आप सेलर को ही देंगे, बायर को भी तो कुछ राइट मिलने चाहिए ना। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो राइट्स ऑफ बायर है वो क्या क्या कवर करता है। जी, सूट फॉर डैमेज नॉन पेमेंट। सूट फॉर डैमेज नॉन पेमेंट इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम लेते हैं दूसरा कलर, ये है सेलर और ये है आपका बायर। सेलर ने सामान भेज दिया, बायर ने इसकी कर दी पेमेंट। पर बाद में बायर ने क्या देखा, भाई वो सामान तो डैमेज है ना, वो सामान तो डैमेज है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि बायर ये बोलेगा कि भाई मैंने आपको क्या डैमेज के लिए सामान दिया था या मैंने आपको फ्रेश पीस के लिए दिया था पेमेंट। और यहाँ पे सेलर कह रहा है कि तो मैं तो नहीं दूंगा, मैं आपको नहीं इसको वापस करूंगा। तो यहाँ पर बायर के पास राइट है कि वो सेलर के अगेंस्ट सूट कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है और ये बोल सकता है कि भाई सेलर है ना मेरे को पेमेंट नहीं दे रहा है क्योंकि इसने मेरे पास जो पीसेस भेजे थे वो डैमेज थे और इसने पेमेंट पूरी ले ली है। ठीक है, नेक्स्ट सूट फॉर प्राइस। सूट फॉर प्राइस में आएगा कि जैसे मान लीजिए ये है हमारा सेलर, ठीक है, ये है बायर। सेलर ने पहले क्या बोला जब बायर उसके पास सामान लेने के लिए आया कि आप है ना मेरे को कोई नहीं, एक जो पीस है उसके आप 100 रुपीज़ दे दीजिए। ठीक है, 100 रुपीज़ आप दे दीजिए। बाद में क्या होता है कि सेलर बोलता है बायर से कि नहीं ये तो 110 का है, आप गलत वो कर रहे हो। तो यहाँ पे एक तरह से जो ये प्राइस है ये ऊपर नीचे कर दिया, प्राइस गलत ले रहा है। और यहाँ पे इसकी एक एक्सप्लेनेशन और भी आ सकती है कि सेलर बायर से एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, जैसे कि क्या बोल के कि भाई मेरा जीएसटी आ गया, मेरा यहाँ पे ये वाला खर्चा हुआ, मेरी लेबर है, मेरा ये है, मेरी यहाँ पे कॉस्ट जा रही है। ऐसे ऐसे करके सेलर ने ना बहुत सारे खर्चे गिनवा दिए। तो यहाँ पे तो सेलर ने और इसको ना पहले बताया भी नहीं कि ये वाले सारे खर्चे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस यहाँ पे अप हो गया, बायर को इस बारे में पता नहीं था। तो यहाँ पे बायर के पास राइट है कि वो सेलर के अगेंस्ट केस कर सकता है अगर प्राइस उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो, अकॉर्डिंग है या फिर उसने हिडन कोई चार्जेस ले रखे। नेक्स्ट सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्पेसिफिक गुड्स। देखिए यहाँ इसका मतलब ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेसिफिक गुड, यहाँ पे कोई भी आपका सिंगर या फिर डांसर नहीं आ सकता क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मोस्टली इनसे ही होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए सिंगर है, सिंगर में मोस्टली लोगों की फेवरेट है नेहा कक्कड़। नेहा कक्कड़ ने क्या किया कि बायर से ले लिए पैसे, बायर इन द सेंस जो भाई कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो सारा पैसा खर्च कर रहा है, उससे ले लिए पैसे कॉन्सर्ट में आने के लिए और वो बाद में आई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बट वो चीज़ यहाँ पे इंक्लूड नहीं की जाएगी क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी आपकी स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है, क्योंकि ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 है। ठीक है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया। तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्पेसिफिक गुड्स का मतलब ये होता है कि भाई सेलर के पास बायर गया कुछ भी सामान लेने के लिए, मान लीजिए वो बैग लेने के लिए गया, ठीक है, और बैग की जो वेराइटीज़ थी उसके पास, जो बैग की वेराइटीज़ थी उसके पास वो बायर ने पसंद कर दी बट सेलर को कुछ और दी। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक गुड है ना जो बायर ने बोला था कि आप मेरे को भेजना, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी कि भाई आपको ये ही स्पेसिफिक बैग्स की रेंज भेजनी है, मेरे पास नहीं भेजी तो ये तो एक तरह से चीटिंग है। तो यहाँ पे बायर के पास राइट आ जाता है कि वो सेलर के अगेंस्ट सूट कर सकता है, केस कर सकता है कोर्ट में। ठीक है, और इसके अभी कुछ पॉइंट्स और हैं वो हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपसे मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट डाल दीजिएगा, प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।